मैं एम्पावर्ड ग्रुप 6 जो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, सारे डेवलपमेंट पार्टनर्स, इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से डील करता रहा है, मैं उसका चेयरमैन हूं। और इस ग्रुप ने जो जो काम किया है इसके बारे में मैं एक लिखित प्रेस रिलीज दे रहा हूं। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि एम्पावर्ड ग्रुप 6 का जो सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है कि इसने जो हमारे एनजीओ दर्पण में 92,000 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ रजिस्टर्ड थे, वो पहली बार भारत में इन सबको मोबिलाइज किया। और हर सेक्टर में, वो न्यूट्रिशन हो, हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, एजुकेशन हो, उन सबको हम लोगों ने मोबिलाइज किया और उनको कोऑर्डिनेट करवाया स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो कि जगह जगह जो हॉटस्पॉट्स थे, जहाँ जहाँ खाने की ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ होमलेस, डेली वेज वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स को मदद करनी थी और खाना देना था, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मोबिलाइज करवाया। स्टेट गवर्नमेंट्स ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जिसने इन एनजीओज के साथ कोऑर्डिनेट किया। इन एनजीओज के लिए एक स्पेशल ऑर्डर इशू कराया गया, जिससे कि वो अनलिमिटेड क्वांटिटी जितना चाहें वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से चावल और गेहूं ले सकते थे। 22 रुपए सब्सिडाइज रेट पे, 22 रुपए और 21 रुपए पे, जिससे कि भारत में कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। और इसलिए सारे एनजीओज ने मिलकर इसमें सहायता की। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मोबिलाइज किया गया कि इन सारे एनजीओज के साथ मिलके वो काम करें, कम्युनिटी किचन्स में एक अवेयरनेस क्रिएट करें, हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग की। जहाँ जहाँ मदद चाहिए थी होमलेस के लिए, डेली वेज वर्कर्स के लिए, जहाँ जहाँ इन लोग के लिए कैंप्स बनाने थे, हेल्थ कैंप्स बनाने थे, रहने के कैंप्स बनाने थे, जहाँ जहाँ इन लोगों को एजेड लोगों को और डिसेबिलिटीज वाले व्यक्तियों की मदद करनी थी, उन सब की मदद की। और लगातार हम लोग इनके साथ करीब 10 या 12 मीटिंग्स हुई, जिसमें जो जो दिक्कतें आई उन सबको हम लोग सॉल्व करते गए। और इन एनजीओज ने बड़ा ही सराहनीय काम किया है। और अब अगले फेज में जब हम जा रहे हैं तो इन्हीं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज को हम उपयोग करेंगे कि सीनियर सिटीजन्स और एल्डरलीज की कैसे मदद करनी है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है और स्टिग्मेटाइजेशन के खिलाफ कैसे काम करें। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एनजीओज के साथ एक इंटरैक्शन किया था, जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी थे और हेल्थ सेक्रेटरी ने उनके साथ इंटरैक्ट किया। और उसके बाद एक और इंटरैक्शन हुआ जिसमें हेल्थ मिनिस्टर ने उनके साथ इंटरैक्शन किया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसमें भारत की 112 सबसे बैकवर्ड, जिनको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वहां पर हम लोगों ने काम किया सारे कलेक्टर्स के साथ मिलकर। अभी तक 112 डिस्ट्रिक्ट में केवल 610 केसेस हुए हैं, जो कि भारत के 2% से का नेशनल लेवल इन्फेक्शन का 2% केवल है। और 112 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें करीब 22% भारत की जनसंख्या रहती है, वहां केवल 2% केसेस रहे हैं। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बहुत कमाल का काम हुआ है। और केवल कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जैसे बारामूला, नूह, रांची, वायएसआर, कुपवारा और जैसलमेर, जहां कि 30 से ज्यादा केसेस हैं। बाकी जगह बहुत कम केसेस हैं। इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन हुआ, टेस्टिंग किट्स का, पीपीईज का, कोविड हॉस्पिटल्स का, कुक फूड्स का, एसएचजीज ने मास्क बनाए और कई बहुत अच्छा काम किया गया। इसके अलावा हमने एक बहुत बड़ा मूवमेंट पीरामल फाउंडेशन के साथ मूव किया है, जो है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। और ये अब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे कि सेंसिटाइज करें लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स में और बिहेवियरल चेंज में। और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ मिलकर इस ग्रुप ने एक और काम किया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स वगैरह को मोबिलाइज करने के लिए एक क्रिएटिव कंटेंट बनाने के लिए indiafightscovid.com, जो कि पब्लिक डोमेन में है, आप सब लोग डाउन कर सकते हैं, indiafightscovid.com, उसमें एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाई, क्योंकि भारत की जनसंख्या को कम्युनिकेट करने के लिए स्ट्रैटेजी बनी। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी